महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लागू न करने पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। हिमाचल महिला कांग्रेस प्रभारी सुरभि वर्मा ने कहा कि 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन बिल अब तक लागू नहीं हुआ है और सरकार सिर्फ महिलाओं को गुमराह कर रही है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल कांग्रेस ने कभी नहीं रोका। यदि केंद्र सरकार की नीयत साफ है तो लोकसभा की 543 सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण लागू करे। सुरभि वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने बिल को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लटका दिया है। यह महिलाओं के हक पर डाका है। सुरभि वर्मा ने बताया कि महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि महिला आरक्षण के लिए गांव-गांव तक लड़ाई लड़ी जाए। कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। पंचायत और निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद शिमला में महिला कांग्रेस की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ये गलत टिप्पणी है कि कांग्रेस ने इसको पास नहीं किया। कांग्रेस अब ये कहती है कि आप जनरल जो सीटें हैं हमारी, जो सीटें हमारी कुल बनती हैं, उनमें से 33 दे दो लेडीज को। इसमें कोई भी विधायक, आज कोई भी लोकसभा का लीडर या कोई भी बड़ा लीडर या छोटा लीडर, किसी ने भी इसके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया। तो ये नारी का सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। नारी का सम्मान भी होना चाहिए, उनके काम भी होने चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। तो ये बात मैं यहाँ मीडिया में ये कहती हूँ कि ये कमी हमारे हिंदुस्तान में है। तो मैं चाहती हूँ कि सब जो लेडीज हैं मिलके इस आरक्षण के लिए सड़कों पे उतरे। हम उतरे भी हैं और लड़ाई लड़े। अपने घरों को थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हम भूल सकते हैं, अपने दिनों को कुछ हम अपनी पार्टी को दे सकते हैं, अगर हमारी पार्टी हमें सब कुछ मान सम्मान दे रही है। तो अपने मन को शांति मिलती है जब हम अपनी पार्टी के लिए कुछ करते हैं। जो हमारे में जज्बा है, हमारे अंदर कांग्रेस का खून है। हमें गिले शिकवे नहीं करने चाहिए कि कोई आ गया है तो हम गिले शिकवे करें। हम इकट्ठी होके नारी, सब स्त्रियां, आज स्लोगन कुछ शब्दों में मैं अपना वो भाषण देना चाहती हूँ या डिस्कस करना चाहती हूँ कि सब जो अगर हम मिल जाएं, दिल से मिल जाएं और दिल से थोड़ा सा काम कर लें तो 33% आरक्षण कोई रोक नहीं सकता। कोई भी हमारे बच्चियों की हिफाजत को खतरा नहीं हो सकता। पर हम खुद पहले इकट्ठी हों, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के साथ एकजुट होकर, बाजू के साथ बाजू नहीं, हाथ से हाथ मिलाकर मोदी जी को बोलो कल नहीं, परसों नहीं, अभी बिल पास करो। बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाद में आपको ही इस चीज का फायदा और आनंद होना है। क्यों हमारे बड़े जो लीडर है वो घरों तक को नहीं जाते हैं, आज कहाँ कल कहाँ, जहाजों में धक्के खाते हैं, कोई ट्रेनों में धक्के खाते हैं। तो हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा औरतों को। बीइंग अ महिला, मैं ये सारी महिलाओं को जितनी भी आज आई हैं, या मीडिया कॉन्फ्रेंस थी हमारी आज, तो मैं यही कहूंगी कॉन्फ्रेंस में अपनी में कि प्लीज कृपा करके सब हिमाचल की लेडीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पारिषद और एमएलए साहबान, चेयरपर्सन सॉरी, जो भी हैं, आज शायद कुछ लोग उपस्थित नहीं हुई क्योंकि शॉर्ट ये नोटिस की मीटिंग थी। अभी हमारा वो धरना प्रदर्शन रुक गया और आचार संहिता लगने से, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण। पर मैं ये खत्म होने के बाद यहाँ बहुत बड़ा हम एक प्रदर्शन करेंगे, धरना लगाएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। और ये नहीं सिर्फ शिमला में करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट को ये धरना, ये प्रदर्शन करना पड़ेगा। कम से कम 200-100 लेडीज, कम से कम बोल रही हूँ मैं, सिर्फ 100 लेडीज, और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा सबको। ये शिकायतें बंद कर दो आप। पार्टी हमारी है, हमने चूज की है, हमें काम तो करना पड़ेगा। इसलिए आज जितनी भी लेडीज के पास मेरा मैसेज पहुंच रहा है या सुन रही हैं या पहुंचेगा, तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, ये नारी आरक्षण के लिए आप ये बिल पास के लिए दौड़ो, भागो, मेहनत करो, इसका फल सबको मिलेगा। अभी आपने देखा होगा हिमाचल में कितने लोगों को टिकटें मिली हैं, कितने % लेडीज को मिली है? 60 कल आप बता रहे थे ना, 60%। बताइए, असेंबली में नहीं, पंचायत में। चलो देखिए, सुनिए, पंचायत से शुरू हो गया, पंचायत से शुरू हुआ कि नहीं?
बोलिए सब झूठ है? सीएम साहब ने गलत किया है? ऊंची बोलो ना। होगी ना शुरुआत 33%। पहले से नहीं, चलो सबको तो नहीं मिली ना, लेडीज को अब मिल रही है ना। राहुल गांधी जी और सीएम साहब में कोई फर्क नहीं है। राहुल जी ने दे दिया, सीएम साहब ने दे दिया, लागू तो सीएम साहब ने किया दिया। कई बार दी हुई चीज लागू नहीं होती, प्लीज। तो मैं यही कहती हूँ कि यही मैं चाहती हूँ कि राजीव गांधी जी ने तो बहुत देर से, बड़े साल हो गए पास किए, पर हम अब बात करते हैं 23 में भी पास हो गया था, पर अब हमने इसको कंटिन्यू करने के लिए जोर लगाना है। जो मुद्दे की बात है, जो सार है मेरा बोलने का, ज्यादा बोलने से, आप सब पढ़े लिखे हो या समझते हो बात को, और इसको समझो, दिल से समझो। यही मेरी विनती है आपको हाथ जोड़ के। जय श्री कृष्ण।